ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 3। लोके अस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्तः मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। इनमें कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तथा कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। ऐसा देखा गया है कि संसार में अधिकतर लोग ज्ञान योग या ध्यान योग से अधिक आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति योग जो है बड़ा सरल है। बहुत सरल होने की वजह से इसमें, और सरल बनना ही संसार में सबसे मुश्किल हो गया है। आपको ये मानना पड़ेगा, इस वक्त सबसे मुश्किल काम है सरल बनना। हाँ, सरलता विचारों की, सरलता जीवनी की। तो इसलिए भक्ति योग अक्सर मिस हो जाता है। तो यहाँ बड़ा डिटेल में बताया है, हम इसके परपट में भी श्रील प्रभुपाद में बताते हैं कि यहाँ भगवान बता रहे 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ज्ञान योग द्वारा इसको जानने का प्रयास करते हैं, कोई भक्ति योग द्वारा। अब किसी को जानने के लिए कई व्यक्ति कई तरह के प्रयास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि मुंबई में बीच पे कोई बहुत बड़ा सेठ रनिंग कर रहा है। हाँ, और बहुत सारे लोग उसका चहेता बनना चाहते हैं। हाँ, तो उसका चहेता बनने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ साथ रनिंग करने लगते हैं। 1 दिन 2 दिन, हाँ, थोड़ा थोड़ा उसको जानने के प्रयास करते हैं। कब घर से निकलता है, कब घर में जाता है, कौन सी गाड़ी इसके पास है, इसके घर के बच्चे कितने हैं, इसके घर की कितने इसने यहाँ पर मुंबई में कौन कौन सी इसकी अपनी घर हैं, अपनी फैक्ट्री है, कैसे कलर के कपड़े पहनता है, रोज़ जॉगिंग करने आता है तो क्या पहनता है, इसके कुत्ते का नाम क्या है, हाँ, इसको क्या चीज़ पसंद है, उसके बारे में बहुत सारी मैगज़ीन पढ़ते हैं। लेकिन ये सब ज्ञान लेने का पर्पस क्या है? ज्ञान लेने का पर्पस है कैसे इस व्यक्ति के करीब आया जाए, जिसके कारण कुछ हम पर भी कृपा हो जाए इसके धन की। कई बार किसी को मारना होता है, जान से ही मारना होता है। जान से मारने के लिए वो देखते हैं, ज्ञान लेते हैं, कितने बजे निकलता है, कितने बजे जाता है, कब इसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, कब ये अकेला होता है। बहुत नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कई बार लोगों के पास कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो उनकी पत्नी और उनकी माँ के पास नहीं होती है। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार हमारी पत्नी को, अक्सर ऐसा ही देखा गया है, हमारे पत्नी को, हमारे माँ को ये नहीं पता होता कि ऑफिस के अंदर मेरा काम क्या है, मेरे कितने राइट्स हैं। कई बार हमारी सैलरी नहीं पता होती है। ये कई सारी इन्फॉर्मेशन उन व्यक्ति को पता होती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो व्यक्ति अपनी माँ से या पत्नी से ज़्यादा प्रेम करता है या उस व्यक्ति से जिसको उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। डेफिनेटली जो व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है लेकिन उसका पर्पस कुछ और ही है, तो कैसे भगवान उससे प्रसन्न होंगे? यही सोचिए। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, कैसे किसी ज्ञान योगी से भगवान अधिक प्रसन्न हो सकते हैं। यदि ज्ञान का पर्पस भगवान को प्रेम करना, उनकी सेवा करना नहीं है, तो कैसे किसी ज्ञानी से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोग जो उसके जॉगिंग का समय देखते हैं, उसकी फैक्ट्रियों को देखते हैं, उसके काम को देखते हैं, उनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन, नॉलेज रखते हैं, फिर भी वो उसकी कुछ आंतरिक बातों को कभी नहीं जान पाते, जो केवल उनकी पत्नी और माँ जानती है। पत्नी और माँ बहुत सारी सांसारिक बातों को ना जानती हैं उस आदमी से रिलेटेड, लेकिन उसके हृदय को जानती हैं, जो कि ये बाहरी व्यक्ति कभी नहीं जान पाता है। तो यही बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर इसको ज्ञान योग से हम लें तो ज्ञान योग का पर्पस यदि कृष्ण को प्रेम करना नहीं है, कृष्ण की सेवा करना नहीं है, तो ऐसा ज्ञान योग से हम कभी भगवान के हृदय को नहीं जान पाएंगे। उनके हृदय को वही जान पाएंगे जो उनसे प्रेम करते हैं। हाँ, और जो उनसे प्रेम करते हैं वो धीरे धीरे उनके बारे में बाकी जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कृष्ण ही बैठ के बताएंगे, आओ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, देखिए मेरी इतनी फैक्ट्री है, तुम्हें इस बारे में भी पता होना चाहिए। कभी भगवान को अगर ठीक लगेगा तो वो अपने बारे में ही बता देंगे। इसलिए कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानति, कि भक्त ही भगवान को जान सकता है। इसलिए ऐसा लगता तो है, जैसे हमने बताया था पहले भी,
कि कई सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर ये रास्तों का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं है तो ये सारे व्यर्थ के रास्ते हैं। और इस तरह से संसार में अधिकतर लोग ज्ञान से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कोई ज्ञान की बातें बताई जाती हैं तो हम बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, कितने प्रकार का ये होता है, कितने प्रकार का ये होता है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ बताइए जरा, इसका ये वाला जन्म क्यों हुआ, इस व्यक्ति का अगला जन्म क्या होगा इन सब बातों को जानने से। इट इज़ ऑल नॉलेज। विल इट कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर मी टू गोइंग बैक टू गॉड इट। हमारे सारे प्रश्नों का निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि कैसे ये प्रश्न का उत्तर मुझे कृष्ण के प्रति और समर्पित करेगा, मुझे कृष्ण की सेवा के प्रति और समर्पित करेगा, मुझे उनसे प्रेम करना सिखाएगा। तो हमें समझ में आएगा कि कृष्ण से प्रेम करने के लिए XYZ ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यही यहाँ पे समझने की बात है कि कुछ लोग भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान को जानते हैं, को प्रयास करते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा। प्रभुपाद बताते हैं कि दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। दर्शन विहीन धर्म, हाँ, यानी कि लॉट ऑफ इमोशन, भाव विदाउट एनी फिलॉसफी, यानी कि ज्ञान दर्शन नहीं है। हाँ, यानी कि जैसे मैंने बताया आपको कि माँ और पत्नी को भी कुछ हद तक कई चीज़ों का ज्ञान होता है, इसके फेवरेट्स क्या हैं क्या नहीं है, कुछ इंटरनल बातों का भी ज्ञान होता है, लेकिन उसका पर्पस उनकी सेवा करना होता है, एक्सटर्नल व्यक्ति को भी पता होता है। हाँ, तो कम से कम कुछ लेवल में तो पता करना ही पड़ेगा, और इसको हम ज्ञान योग नहीं कहते। जब हमारे ज्ञान का पर्पस कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हम उसको ज्ञान योग नहीं कहते, उसको हम भक्ति योग ही कहते हैं। इस प्रकार से यदि हम गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, ये दर्शन भी है, ज्ञान भी है, लेकिन वास्तव में ये भक्ति है, क्योंकि हमारा पर्पस कृष्ण को पसंद करना है। क्योंकि सवेरे उठ के हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हाँ, हम भगवान के लिए एकादशी रखते हैं, हमको भोग लगाते हैं। केवल हम भगवत गीता पे चर्चा नहीं करते, हमारे पूरे दिन का शेड्यूल है, हमारा चिंतन मनन है कृष्ण को समर्पण करने के लिए। तो इसलिए ये फिर ज्ञान योग नहीं रहता, नो मोर ज्ञान योग, इट्स भक्ति योग। तो इसलिए दर्शन भी हम ये बता रहे हैं आपको कि भक्ति करने के लिए भी कुछ ज्ञान का होना आवश्यक है। कि हरे कृष्ण मंत्र क्या है, इतना ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र के बोलने से पहले हम पंचतंत्र का मंत्र भी बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जानते हैं। हमें जानना पड़ेगा कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है, हमें जानना पड़ेगा कि भगवान की आरती कैसे करी जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से कई जानकारी। इसलिए दर्शन भी हमें जानना पड़ेगा कि केवल ये चीज़ों से नहीं होगा, हमें समझना पड़ेगा न धनम न जन्म न सुंदरी। हमें फिलॉसफी भी समझनी पड़ेगी कि किस भाव से भगवान की सेवा करी जाए। दिस इज ऑल दर्शन, बट इट इज नॉट ज्ञान योग। इसलिए दर्शन विहीन धर्म, ऐसा धर्म, ऐसे भाव जिसमें केवल भावुकता है, फिलॉसफी नहीं है, उसको केवल अंधा भावुकता कहते हैं। और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहा पोह, मेंटल स्पेकुलेशन, मेंटल एजिटेशन। हाँ, तो दो बातें बताई जा रही है, ध्यान से सुनिए। एक ऐसी बात जिसमें भावुकता है लेकिन सिद्धांत नहीं है, एक ऐसी बात जिसमें सिद्धांत है और भगवान के प्रति भावुकता नहीं है, तो वो भी वेस्ट है। ये दोनों ही वेस्ट है। तो हमें समझना पड़ेगा भाव विद दर्शन, दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि शिला प्रभुपाद ने हमें दिया। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए। श्री कृष्ण अंतिम लक्ष्य है मतलब श्री कृष्ण में घुल जाना, मिल जाना नहीं। अंतिम लक्ष्य है कृष्ण की सेवा में लगे रहना। क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते ही हैं, और इसमें कई जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ति, बहुत जन्मों के बाद ही ज्ञानी मुझे प्राप्त कर पाते हैं। वो भी सारे ज्ञानी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बड़े ही सौभाग्यवान भक्ति ज्ञानी वहाँ पाएगा। जैसे मैंने बताया था, कई ज्ञानी तो केवल इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, और आजकल तो एक ट्रेंड बन चुका है इन्फॉर्मेशन लेने का। जीके एक सब्जेक्ट बन चुका है, जनरल नॉलेज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक बड़ा वैलिड इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है। पर्पस कुछ भी हो, पता सब कुछ होना चाहिए दुनिया में। अभी ओलंपिक चल रहे हैं, कितने गोल्ड ले लिए इंडिया ने, कितने सिल्वर ले लिए, कितने ब्रोंज ले लिए, कितना क्या हुआ, कितने देश ने क्या किया, उस देश ने कौन सबसे टैली में सबसे ऊपर है, खाली इसके बारे में यूएस में कितने केसेस डेली आ रहे हैं,
इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में आजकल क्या चल रहा है, यूरोप में आजकल क्या चल रहा है, बीमारियां, डॉक्टर, टेक्नोलॉजी, ये वो। इसलिए आदमी को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा डेली का केवल न्यूज़पेपर पढ़ने में निकलता है, टू अपडेट हिमसेल्फ। वाई ही इज़ अपडेटिंग हिमसेल्फ? सो दैट कि जब चार लोग बैठे हों तो उनके सामने लगे कि ही इज़ एन एजुकेटेड लर्नेड पर्सन। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य इसका कृष्ण नहीं है। इसलिए अंततः हमें कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है कि परमात्मा कौन है, हम क्या हैं, हमारे और उनके बीच का संबंध वास्तव में क्या है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है। तो इसका इस संबंध को समझना परमात्मा और अपने, कोई कहेगा जी मैं समझने का प्रयास करूंगा आखिर परमात्मा है कौन और जीव कौन है और जीव का और उसके बीच में क्या संबंध है। मैं कुछ प्रयास करूंगा, कुछ ज्ञान लूंगा, हाँ, कुछ रिसर्च करूंगा, मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी से निकालूंगा पुराने, हाँ, जमीन खोद खोद के निकालूंगा, केमिकल्स को मिलाऊंगा, उनका देखूंगा ये केमिकल वास्तव में कहाँ से आया, खूब रिसर्च करूंगा। हाँ, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष पद्धति, इनडायरेक्ट वे ऑफ नोइंग दिस संबंध बिटवीन कृष्ण एंड अस, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावामृत तक पहुंच सकते हैं। क्रम से, धीरे धीरे वैज्ञानिक जितना अंदर घुसेंगे 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 समझ में आएगा, नहीं अरे देखिए देयर इज परफेक्ट डिज़ाइन, इसके अंदर भी परफेक्ट डिज़ाइन है, एक बड़े इतने बड़े पेड़ के अंदर परफेक्ट डिज़ाइन है। फिर देखेंगे इतने छोटे से एटम के अंदर परफेक्ट डिज़ाइन है। कल को एटम को भी ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के, कल को उसको भी ब्रेक करेंगे, उसके अंदर भी कुछ परफेक्ट डिज़ाइन मिलेगा। तब समझ में आएगा ये तो कोई है। तो अंत में कृष्ण भावामृत में पहुंचेंगे, बहुत समय लग जाएगा। प्रत्यक्ष पद्धति क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है? कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इस प्रकार जब हम कृष्ण से डायरेक्टली प्रेमा संबंध में लग जाते हैं, डायरेक्टली उससे संबंध बना लेते हैं, उनकी सेवा चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सेवा से प्रसन्न होकर, हमारी सेवा की शुद्धता से प्रसन्न होकर भगवान अपने को हमें रिवील कर देते हैं और हम कृष्ण के बारे में जान जाते हैं। इन दोनों में कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना पड़ता। कृष्ण भावनामृत में स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। बल्कि ज्ञान लेने से तो इंद्रियों के अंदर अहंकार आ जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक दिन उसको साबित होता है कि मैं इतना रिसर्च करके बाद भी कुछ नहीं जान पाया। तब वो विमल होती हैं। कितना समय लगता है उसको। शुरू में तो जब हम जैसे हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हमने ये भी खोज कर ली, हमने ये भी खोज कर ली, और जब हमारी खोज विफल होती है या हमें साबित होता है, उसके अंदर की चीज़ें दिखती जाती हैं, हमारे को रियलाइजेशन होती है। क्योंकि जितना ज्ञान में एक्चुअली ज्ञान का रिजल्ट होना चाहिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या से वाकई में विनम्रता आनी चाहिए। बिकॉज द मोर वी नो कृष्णा द लेस वी नो कृष्णा। जितना हम कृष्ण को जानते जाते हैं, हम सोचते हैं नहीं हम तो माइन्यूट पार्टिकल हैं, उतना ही हमारा हृदय, हमारी इंद्रियां निर्मल होती जाती हैं, हमारा घमंड टूटता जाता है। बट ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य है। जब इस प्रकार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हाँ, हम आरतियाँ करते हैं, हम गुरु के लिए जीवन को जीते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन पे जीते हैं, गुरु द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, हम हम्बल बन जाते हैं, हमारी इंद्रियां विमल हो जाती हैं। ये एक डायरेक्ट तरीका है। तो इसी तरीके को आप सुनेंगे भगवद गीता में, कई सारे पद्धतियाँ आएंगे, लेकिन भगवान अंत में इसी पद्धति को ठहराएंगे कि यही बेस्ट वे है। बट दिस इज नॉट फॉर ऑल, दिस इज ओनली फॉर इंटेलिजेंट पीपल हु कैन अंडरस्टैंड दिस। बाकियों के लिए तो सकाम कर्म की लिस्ट है। तो कृपया इस बेस्ट विधि को अपनाइए, भगवान को जानिए, केवल उनकी सेवा करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।